नेहा के गोट लगातार आपके बीच नई नई स्टोरीज लेकर आते हैं, खबरों के अलावा ऐसी स्टोरीज जो आपको प्रेरित करती हैं। आज ऐसी एक स्टोरी के साथ हम मौजूद हैं और हम अभी इस वक्त मौजूद हैं रुद्री के उस रुद्रेश्वर ग्राउंड में, जहाँ पे बच्चे तैयार हो रहे हैं, बच्चों से बन रहे हैं जेंटलमैन कैडेट्स और भर्ती हो रही है फौजियों की। और फौजियों को तैयार करने के पीछे एक चेहरा है, एक मेहनत है। उस चेहरे और उस मेहनत से आज हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को आप एक परिचय दे दें। जी, मैं पूर्व सैनिक हितेंद्र साहू, मैं बखारा से बिलोंग करता हूँ। मैंने 18 साल फौज में सर्विस दी है, देश की सेवा की है। उसके बाद मैं अभी समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। तो एक छोटा सा एकेडमी है मेरा, डिफेंस एकेडमी धमतरी। उसमें बच्चों को मैं प्रशिक्षण दे रहा हूँ, जिसमें मेरे पास सुबह शाम ट्रेनिंग होती है और कोचिंग क्लासेस चलता है। अभी पुलिस की तैयारी चल रही है, अभी पुलिस कांस्टेबल की। अभी तो भर्ती अपडेटेड 2024 की भर्ती है उसकी। सर, पहले तो ये बात है कि हर फौजी से ही एक सवाल होता है कि आखिर क्यों देश सेवा को चुनता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फील्ड्स है जॉब के लिए। ऐसे में आपने आर्मी को क्यों चुना? आर्मी में जाने के पीछे आपका मकसद क्या है? देश सेवा एक जुनून है ना। वो क्या है, पैसा तो और जगह कमा सकते हैं जी, देश सेवा के साथ पैसा सिर्फ डिफेंस सेक्टर में ही है ना। नेता बनते हैं, नेता लोग भी एक तरह से अपने तरफ से देश सेवा करके पैसे कमाते हैं। जॉब है, सिविल जॉब है, वहाँ भी। लेकिन देश सेवा एक जुनून है। पर इस फील्ड में क्या है, आपको रिटायरमेंट के बाद भी फौज आपका साथ देता है ना। फ्यूचर आपका हमेशा ब्राइट रहता है। जैसे रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद भी बहुत सारे जॉब हैं, वैकेंसीज रहती है और समाज में भी एक अच्छा ओहदा मिल जाता है। लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं, अच्छे से देखते हैं जी। तो आपने कब तय कर लिया कि मुझे अब देश सेवा में ही अपना जो है फ्यूचर बनाना, अपना भविष्य बनाना है, या फिर आर्मी में ही जाना है मुझे? मैं तो दूसरे लाइन में कर रहा था। तो एक फ्रेंड है मेरे, उनके थ्रू मैं फौज में गया था जी। तो वहाँ जाके मेरे को इंजीनियर मिल गया। तो इंजीनियर में ऐसे है कि बड़े बहुत सारे स्कोप्स हैं जी। जैसे वहाँ पे आपको डिप्लोमास वगैरह हैं, है ना, एजुकेशन और अपग्रेड करते रहो, इस टाइप का। तो मेरा अच्छा समय निकला। सर, इसके बाद चलते हैं आपकी एकेडमी की तरफ। तो बाकी लोगों की अपेक्षा हमने देखा है कि यहाँ पे फीस मिनिमम है जी। हमने खुद देखा माहौल यहाँ का जी जी जी। मिनिमम फीस के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जाहिर सी बात है, ऐसी चीजों के मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा प्राइसेस है। ये चीजें बिजनेस बन चुकी है कहीं ना। ऐसे में आप मिनिमम फीस में बच्चों को इतनी ज्यादा हार्ड लेवल की, ऐसा भी नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं बच्चों की ट्रेनिंग को जी। फीस का मतलब ये है कि देखो, कोई भी फीस दे रहे हो आप, तो उस पैसे का वैल्यू समझते हो आप, है ना। आप क्या है, पैसे दिया हूँ करके कंटिन्यूटी करेंगे। और रेगुलर आप फीस नहीं दिए हो ना, तो आपको कोई प्रेशर नहीं है। आप जाओगे नहीं, एक दिन जाओगे, 2 दिन नहीं जाओगे, है ना। फीस है तो ऐसे है नहीं यार, फीस दिया हूँ, मेरे को करना है, कैसे भी घर वाले मेरे भेजे हैं। मेरे पास टोटल बाहर के बच्चे हैं जी, टोटल बाहर के बच्चे हैं, ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं मेरे पास। तो फीस यही है कि फीस आपको प्रेरित करता है कि फीस दिया हूँ, पैसे खर्चा किया हूँ, तो जाके ट्रेनिंग लूँ। तो ये इस रीजन से भी फीस है, और नहीं के बराबर फीस है, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन में ही लग जाता है। वो बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस टाइप से नहीं है बिल्कुल। यही सवाल रहेगा, इसी से जुड़ा एक अगला सवाल ये रहेगा कि कोई भी काम व्यक्ति शुरू करता है तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जी, और ऐसे में आप जब एक सोच लेके चलते हैं कि कम पैसों में बच्चों को ट्रेन करेंगे और उसका रिजल्ट दिख रहा है आज हमको, हम जिस वजह से यहाँ पहुंचे कि 10 अग्निवीर जो है, हो सकता है उससे ज़्यादा नंबर्स हो, उससे ज़्यादा आप बताइएगा अचीवमेंट्स जो है सेलेक्टेड हुए हैं। तो आपने जब इसकी शुरुआत की थी, किन किन मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा था और उससे आपने बच्चे कैसे आगे कैसे बढ़े? जी जी। एक्चुअल में शुरू में तो सब चीज़ों में मेहनत लगता है। अब कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए क्या है कि बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट है, मेन चीज़ मोटिवेशन का है। तो बीच बीच में अच्छे जो समाज सेवा लोग हैं या जो सक्सेसफुल पर्सन्स है, उनको बुला के मोटिवेट करना है। उसके बाद कुछ डाइट प्लान होते हैं, इस फील्ड में कंटिन्यू आपको लंबा टाइम तक प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों को डाइट प्लान के बारे में भी बताना है, ताकि वो बीमार ना हो या इंजर्ड ना हो, और इंजरी है तो रेस्ट भी देना है। तो इस फील्ड में थोड़ा सा मेहनत तो है ना। आजकल कंपटीशन ज़्यादा है, तो जो अच्छा मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा।
जिस अचीवमेंट की बात कर रहे थे वो अचीवमेंट थोड़ा बता देंगे, अभी तक कितने सिलेक्शंस आपने दिलवाए हैं बच्चों के? जी जी, हमारे लगभग अभी 32 समथिंग हो गए हैं, जिसमें अभी लेटेस्ट 11 लोग सब इंस्पेक्टर का वेटेड हैं जी। 11 सब इंस्पेक्टर हमारे सिलेक्ट हुए हैं। जो अभी कोर्ट केस फंसा हुआ है उनका सरकारों और स्टूडेंट के बीच, तो वो क्लियर नहीं हुआ है, वो हो जाएगा तो हमारे 43 समथिंग हमारे ये हो जाएंगे टोटल सिलेक्टेड। तो बहुत बड़े नंबर्स आप बता रहे हैं, जाहिर सी बात है मुझे ऐसा लगता है जी जी, कि धमतरी में इतने बड़े नंबर्स पे, इतने बड़े मार्जिन पे शायद ही किसी एकेडमी ने सिलेक्शन दिया होगा। क्योंकि मैं पेमेंट बेस पे रहता है मेरे पास। जी जी। तो मेरे पास स्टूडेंट्स कम रहते हैं, कम मतलब अब यहाँ फ्री में भी चलाते हैं लोग, जी जी, है ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है इतना। क्योंकि एक वो रहता है कि बच्चे कम हैं फीस ले करा रहे हैं तो आपको अच्छी तैयारी करानी है, तो उसके हिसाब से मेरे पास अच्छा नंबर सही है। आगे इस एकेडमी का विजन क्या है या फिर आपका विजन क्या है, क्या करना चाहते हैं आगे आप? जी जी, आगे हम सोच रहे हैं कि बच्चों को आगे का प्लान है कि 3 क्लास से 3rd क्लास से एडमिशन लेना शुरू करेंगे और उनको स्पोर्ट्स में और इस फील्ड के लिए जो डिफेंस बैकग्राउंड के कोर्सेज के लिए या जॉब के लिए, उसके लिए तो कराते ही हैं। सैनिक स्कूल है, नवोदय स्कूल है, इसका भी प्रिपरेशन कराते हैं हम लोग। तो लास्ट अभी सैनिक स्कूल का हुआ है, देखिए अभी कितने बच्चे अभी हो पाते हैं। जी। कुछ बच्चे जो होते हैं मिसगाइड कर जाते हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसी ऐसी चीज़ें फैली हुई हैं जहाँ पे कहा जाता है कि आप बच्चे ये दवाई ले लीजिए, या फिर शॉर्टकट्स जो बोलते हैं सक्सेस का शॉर्टकट्स यूज़ करने लग जाते हैं बच्चे। उन बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मेडिसिन अभी तो आपको फायदा कर देगा, बट वो लॉन्ग टाइम के लिए आपका वो नहीं है। वो लॉन्ग टाइम में आपको वो एंजॉय नहीं करेगा, हैबिटेड हो जाएगा एक, उसके बाद क्या है वो लत लग जाएगी। तो वो सब चीज़ छोड़ के आप जो नेचुरल है, जैसे प्रोटीन्स में आपको प्रोटीन पाउडर लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रोटीन आपको चने, मूंग या किशमिश वगैरह में भी मिलता है। तो वो नेचुरल चीज़ें हैं, हमारे पूर्वज लोग वही सब चीज़ें खाते थे। प्रोटीन आज के ज़माने की चीज़ें हैं, जल्दी आपके मसल्स को फुला तो देंगे या बॉडी में आपको दे देंगे, लेकिन बाद में वो इफेक्ट शुरू करेगा। जब लेना बंद कर देंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आपकी बॉडी में पावर नहीं है। तो उन सब चीज़ों से बचो, हार्ड वर्क करो, है ना, और बाकी और कोई ये नहीं है। बस कोई ख्वाब देख रहे हैं उसको पूरा करने के लिए जुनून के साथ तैयारी करो। आखिरी सवाल रहेगा, सफलता का आपके हिसाब से क्या मंत्र होना चाहिए? सफलता का मंत्र ये है कि आप अपने एम को, टारगेट को अचीव करने के लिए पागलपन की तरह पागल की तरह उसके पीछे लग जाओ, बस, और कोई मेहनत नहीं है उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल को थैंक यू सर। एक मिनट हमारे साथ सांसद प्रतिनिधि और समाज सेवी मौजूद हैं। आप परिचय के मोहताज हैं। सर, ये जो आपने सहयोग कर रहे हैं समाज सेवा में, तो ये इसके पीछे सोच क्या थी? एक्चुअली इसके पीछे सबसे बड़ी सोच, जब मैं 2005 में ही रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया में जब मैं राजनीति के क्षेत्र में आया, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो सामान्य परिवार के जो बच्चे होते थे, उनके अंदर एक जॉब को लेकर के पीड़ा होती थी, और वो जॉब मिलना बहुत आसान नहीं था, और उनके पास परिश्रम था, वो लोग धन से बहुत धनी नहीं होते थे। तो डिफेंस का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बच्चा अपना खुद का परिश्रम करके एक बहुत अच्छा मतलब अपना भविष्य बना सकता है। ये चीज मैंने शुरू से ही देख रहा था। वो समाज सेवा में आने के बाद मेरे एक मित्र हैं जो डिफेंस एकेडमी चलाते हैं, तेंदुल साहब जी, जब वो रिटायर होकर आए तो हम बैठ करके फिर वो प्लान किए कि उस सोच को फिर से आगे बढ़ाना है, और डिफेंस एकेडमी खोल करके आज देख रहे हैं कि सैकड़ों बच्चों को हम तैयारी करवा रहे हैं, और वहाँ से लगभग 30 से 35% हमारे बच्चे लगातार हर साल सिलेक्ट होते हैं। जैसे आज भी हम जिस कार्यक्रम पर हैं, हमारे 6 बच्चे डिफेंस के लिए अग्निवीर में सिलेक्ट हुए हैं, तो ये खुशी होती है इसमें। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे सफलता के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा?
उनके लिए संदेश अभी आप लोगों ने देखे कि एक हमारा जो तैयारी कर रहा था बच्चा, वो बोला कि मैं कई बार तैयारी किया, मुझे लगा मेरा किस्मत खराब है, लेकिन वो बोला कि मेरा किस्मत खराब नहीं था, मेरा मेहनत कमजोर था। तो उनके लिए मेरा भी वही संदेश है कि वो लगातार निरंतर पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करते रहे, सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और मौजूद हैं जो अब जवान बन चुके हैं, कहना चाहिए सेना की तरफ रुख कर रहे हैं, अपना देश सेवा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक एक करके आप सब अपना परिचय देंगे और बताएंगे कि आपने ये मेहनत जो की है कहाँ से की है, कैसे इस मुकाम को हासिल किया। आपसे शुरुआत करते हैं, आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम गोपी चंद है, मैं ग्राम सरबजा में रहता हूँ। मैं यहाँ आर्मी की तैयारी के लिए आया था। मैंने यहाँ तकरीबन 3 महीने के लिए तैयारी किया और एग्ज़ाम की तैयारी। तो इस बीच कभी लगा कि मेरे को छोड़ देना चाहिए बीच में, क्योंकि मेहनत है, फिजिकल में कई ऐसी बार होता है कि चोटें लग जाती है, तो कभी लगा आपको कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा, नहीं लगा। आपकी तरफ चलते आप अपना परिचय दीजिएगा और बताइएगा थोड़ा सा इस अकेडमी के बारे में, जैसा आप तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम हीरामन कुमार देवांगन है और मैं नगरी का रहने वाला हूँ और मैं 6 महीने से यहाँ धमतरी डिफेंस अकेडमी में तैयारी कर रहा था और सर के मार्गदर्शन से मेरा जो मेहनत कराते थे उसको पूरा करता था और जो भी सर बोलते थे ऐसे करो करके, तो सबको करता गया और मेहनत को करती गया।